नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी YouTube चैनल पे जिसका नाम है ऑसम स्टोरीज़ विद एचओ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत के कुछ ऐसे सीरियल किलर्स के बारे में जिन्होंने किलिंग की हदें पार करके रख दी थी। कुछ ने सिर्फ लड़कियों को शिकार बनाया तो कुछ तो मानव का मांस ही खाने लगे थे। कुछ लोगों ने सिर्फ बच्चों का शिकार बनाया तो कुछ की किलिंग करने की स्टाइल सबसे अलग थी। जी हाँ, भारत के ऐसे सीरियल किलर्स जिन्होंने अपने समय में भारत को हिला के रख दिया था। तो चलिए देखते हैं वो कौन से सीरियल किलर्स थे जिन्होंने लोगों को और लोगों के दिल के अंदर अपनी इतनी दहशत फैला कर रख दी थी कि लोग एक दूसरे पर विश्वास करना बंद कर चुके थे और एक दूसरे से डरने लगे थे। इसकी गिनती हम लोग उल्टी शुरू करेंगे तो सबसे पहले आएगा नंबर 7। नंबर 7 पे है साइनाइड मोहन। तो साइनाइड मोहन के शिकार पर अक्सर महिलाएं ही रहती थीं। वो पहले महिलाओं के साथ यौन संबंध बनाता था, उसके बाद जब वह गर्भवती हो जाती थी तो उन्हें उनका गर्भपात करने के लिए प्रेरित करता था और इसके बीच में उन्हें वो साइनाइड की गोलियां खिलाकर मार डालता था। 2005 से लेकर 2009 के बीच में साइनाइड मोहन ने कम से कम 20 महिलाओं की हत्या की थी और सभी को साइनाइड की गोलियां खिलाकर मारा था। अंत में उस वहशी का अंत हुआ और 2013 में उसे मौत की सज़ा सुनाई गई। तो ये था हमारा 7वें नंबर का सीरियल किलर। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। छठे नंबर पे जो सीरियल किलर है उसका नाम है रमन राघव। रमन राघव ने मुंबई में रहने वाले लोगों को सिर्फ आतंकित करने के लिए उनका मर्डर करना शुरू किया। वह चुपचाप अंधेरी जगहों में बैठा रहता था और वहां से चुपचाप निकलने वाले कुछ लोगों पर वो हमला कर देता था। रमन राघव ने केवल डंडे से पीट पीट कर 23 लोगों की हत्या की थी और यह जुर्म उसने अपने मरने से पहले कबूला था। 1995 में उसकी मृत्यु हो गई थी। वह एक मानसिक बीमारी से भी ग्रसित था। अब 5वें नंबर पे जो सीरियल किलर है उसका नाम है ऑटो एसके। ऑटो एसके का एक समय चेन्नई में 1988 के समय पर बहुत ही ज़्यादा आतंक था। उसने 9 लड़कियों और महिलाओं को जलाकर उनकी अस्थियां बंगाल की खाड़ी में बहा दी थी। उसे ऑटो एसके इसलिए कहा जाता था क्योंकि वो टैक्सी में पहले लोगों को लिफ्ट देता था और उसके बाद उनकी हत्याएं करके उनकी अस्थियों को बंगाल की खाड़ी में बहा देता था। मुख्यतः इसने 9 लड़कियों को ही मारा था। अब जो चौथे नंबर पर है उसका नाम है एम.जे. एस्कर। एम.जे. एस्कर ने करीब 30 महिलाओं के साथ बलात्कार और 15 महिलाओं की हत्या की थी। ये उस पर आरोप लगे थे। उसने एक समय तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक को 30 बलात्कार और 15 हत्याओं से हिलाकर रख दिया था। बाद में ये पता चला था कि वह मानसिक रूप से बीमार है। फिर उसे पकड़कर जेल में डाल दिया गया। जेल में उसने कई बार भागने का प्रयास किया, पर जब वह सफल नहीं हो पाया तो अंत में उसने 2018 में आत्महत्या कर ली। तीसरे सीरियल किलर के विषय में जानने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि मैं आप लोगों के लिए ऐसी ही वीडियोस लेके आऊँ। तो जिन सीरियल किलर को मैंने तीसरे नंबर पर रखा है उन्होंने तो सारी हदें ही पार करके रख दी थी। एक नाम आपने ज़रूर सुना होगा, निठारी कांड। दरअसल इस कांड का खुलासा हुआ था 29 दिसंबर 2006 को। नोएडा में पुलिस को इस मामले के बारे में जब पता चला तो पुलिस ने छापा मारा मालिक मोनिंदर सिंह पंधेर की कोठी पर। उनको उस कोठी के पीछे से करीब 19 कंकाल मिले। वह बच्चों के भी थे, नर के भी थे और मादाओं के भी थे। दरअसल ये सीरियल किलर उनको मारकर उनका मांस तक खा जाता था। दोस्तों, दूसरे नंबर पे है डॉक्टर देवेंद्र शर्मा। डॉक्टर देवेंद्र शर्मा ने 2002 और 2004 के बीच में करीब 100 टैक्सी ड्राइवरों को मारकर नदी में फेंक दिया था और उस नदी में मगरमच्छ होते थे तो उनकी लाशें तक नहीं मिलती थी। दरअसल डॉक्टर देवेंद्र शर्मा का एक बार इत्र के व्यापार में नुकसान हुआ जिससे वो परेशान होकर इस गलत कदम पर बढ़ चला। वह कई बार किडनी रैकेट के लिए भी जेल गया। इस समय वो तिहाड़ जेल में बंद है।
दोस्तों, पहले नंबर पर एक लड़का है जिसका नाम है अमरजीत सदा। अमरजीत सदा बेगूसराय का रहने वाला था। उसने अपने ही घर की 3 लड़कियों की हत्या कर दी थी, जानबूझकर या पता नहीं किस लिए, पर उसने अपने ही घर की 3 मासूम छोटी छोटी बच्चियों की हत्या कर दी। पता नहीं किस कारण से, पर जब पुलिस ने उससे सारी बातें पूछी तो उसने सब कुछ सच सच बता दिया और उस समय उसकी उम्र भी महज 8 वर्ष थी। तो दोस्तों, मेरी इस वीडियो में बस इतना ही। मैंने अमरजीत सदा के ऊपर वीडियो बनाई हुई है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप चाहें तो वहां से जाकर देख सकते हैं। और मेरी आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मैं आपके लिए एक अलग टॉपिक फिर से लेके आऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।